दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाई के बारे में। और मल्टीप्लाई में होता क्या है? मल्टीप्लाई में होता है गुणा, और गुणा का जो सिंबल होता है इस क्रॉस होता है। ये आपका गुणा का सिंबल है यानी प्रतीक है। इसको इंग्लिश में SYMBOL लिखते हैं। सिंबल में प्रतीक होता है और ये आपका चिन्ह है। गुणा का चिन्ह ऐसे है। अब हमको क्या करना है? गुणा करना है, यानी 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, जो भी आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 2 चौको 8, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। इसमें हम 15 में 5 से गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे होता है 25। तो 25 कैसे लिखा जाता है? 2 और 5 को 25 ऐसे लिखा जाता है। 2 और 5 25 हो जाएगा। तो 25 का हम इकाई का अंक हम लिखते हैं। कभी भी हम बच्चों हम ये बताते हैं कि इकाई का ही अंक लिखा जाता है, जो भी नंबर आया रहता है। तो इकाई का अंक 5 आया है और दहाई का अंक आपका हासिल हो जाता है, और दहाई हम यहाँ पे नोट कर देंगे। फिर 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। 5 कहने 5, और 5 और 2 हासिल जो होता है उसको जोड़कर लिख देते हैं। 5 और 2 7। सेम क्वेश्चन का सेम आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन ये भी मल्टीप्लाई है, गुणा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये आपका एक नंबर अधिक है। तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में बताते हैं। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 3 12, और 12 का हम 2 लिखते हैं, हासिल आपका 1 आया रहेगा। फिर 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 पचे 20, और 20 और जो आपका हासिल आया है उसको हम जोड़ते हैं तो 20 और 1 क्या हो जाएगा? 21। 21 का हम इकाई का ही अंक लिखते हैं तो 21 का 1, और हासिल जो भी आया रहेगा उसको नोट कर लेंगे। यानी 2 हुआ तो 2 को ज्यों का त्यों नोट करेंगे। फिर 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 4 सत्ते 28, और 2 आपका हासिल जो रहता है उसको हम ज्यों का त्यों जोड़कर लिख देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अब इस प्रकार से कुछ मल्टीप्लाई दिया रहता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए गुणा करते हुए लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, यानी 2 से हमको 4 में गुणा करना है तो 2 चौको आपका 8 है, ये आपका आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे 12 85 में 12 से गुणा करना है, और 12 का टेबल याद होना चाहिए, 12 का पढ़ा आपको याद होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे। नहीं भी हुआ रहेगा तो इसका और भी तरीका है, जो मैं आपको दूसरी तरीके से दूसरी वीडियो में आपको सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको टेबल या फिर पढ़ा जो भी याद होगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सॉल्व करिए। 12 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 12 पच्चे 60 होता है। 60 का हम 0 लिखेंगे, और हासिल आपका 6 आया रहेगा, 6 को नोट कर लेंगे। फिर 12 का पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। 12 बट्ठे 96, और 96 और 6 102, तो आपका 102 आपका नोट हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे हमको गुणा करना है। 750 में 5 से गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा हमको याद होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा जब 0 में करेंगे तो 5 शून्य शून्य, क्योंकि हम 5 में अगर 0 से गुणा करते हैं तो भी मेरा आंसर 0 होता है, और 0 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। यानी किसी भी नंबर में अगर 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, और 0 से किसी नंबर में गुणा करते हैं तो भी मेरा आंसर 0 ही याद आता है। इसको आपको अच्छी तरह से इसको नोट कर लें दिमाग में, क्योंकि इस प्रकार से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कहीं कहीं 5 ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो आप इस प्रकार को रूल को नियम को याद करके रखें। इसमें आपका ये प्रोसीजर है कि 750 में हमको 5 से गुणा करना है तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 5 पचे 25, 25 का 5 हम नोट कर लेते हैं। फिर आपका हासिल 2 हुआ, 2 को हम ज्यों करते हैं नोट कर लेते हैं। फिर हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 5 सत्ते 35। अब 35 और 2 आपका जो हासिल आया रहता है उसको हम जोड़ देते हैं तो 35 2 37, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।